आकाश आनंद जी के आने से क्या बदलाव होने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो हम लोगों के नेता हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहन जी के उत्तराधिकारी माननीय आकाश आनंद जी के आने से बहुत बड़ा बदलाव होगा। बड़े पैमाने पे यहाँ से सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सर, आज खरहरवा में किस तरीके का मीटिंग का आयोजन किया गया? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हर विधानसभा के अंतर्गत सभी सेक्टरों में कैडर कैंप चल रहा है, जिसमें जो है हमारे जो सेक्टर के पदाधिकारी हैं, बूथ के पदाधिकारी हों, उनको कैडराइज किया जा रहा है कि वोट के दिन जो है आपको क्या करना है, कैसे बस्ता लगाना है, कैसे अपने वोटरों को ला करके पोलिंग बूथ पर वोट डलवाना है। इसी को जो है मजबूती करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है। और हम लोग जो है जो बहुजन समाज पार्टी के 4 बार सरकार में जो बहन जी ने जो है जन कल्याणकारी योजनाएं चलाया था, उसको हम लोग गांव-गांव चल करके बताने का काम करते हैं, जिससे जो है पिछड़ा समाज, चाहे अल्पसंख्यक समाज, सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, बहन जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है और हम लोग जाके गांव-गांव बहन जी के नीतियों को, लोगों के बारे में, उनके बलिदान को, उनके परिश्रम को और उनके शासनकाल में हमारे समाज के ऊपर और किसी भी सर्व समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर जिस तरह का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था, उसी नीतियों को हम लोग बता करके बहन जी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। सर, बसपा में एक नया ऊर्जा शामिल हुआ है, जो पहले दूर दराज देखा जाता था, आज सबके सामने है। आकाश आनंद जी के आने से क्या बदलाव होने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो हम लोगों के नेता हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहन जी के उत्तराधिकारी माननीय आकाश आनंद जी के आने से बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए क्योंकि वो स्वतः एक नौजवान हैं। नौजवानों को जोड़ने का काम बहन जी ने पूरे देश में दिया हुआ है और उनके आ जाने से पार्टी को बहुत मजबूती मिल रही है। और आप बता रहा हूँ कि पूरे देश में नौजवान बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और बहन जी का निर्देश भी है कि नौजवानों को 50% पार्टी में जोड़ने का और पदाधिकारी बनाने का निर्देश भी है। और आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में दलित, अति दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और जो जनरल कैटेगरी के बहुजन समाज पार्टी से विचारधारा से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को उनको साथ लेकर बड़े पैमाने पे जोड़ा जा रहा है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में हम लोग अपने ज़िले से या अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पे यहाँ से सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे कि जिससे हमारी नेता, हम लोग की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी आने वाले 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने का जो हम लोगों का सपना है, उसको पूर्ण करने के लिए गांव-गांव चलो और बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर, सरकार में आने के बाद पहला प्राथमिकता क्या होगा? सरकार में आने के बाद आपने देखा ही होगा 2007 से 2012 तक बहन जी का जो लायन ऑर्डर था बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। गरीबों को न्याय मिलती थी, अल्पसंख्यकों को न्याय मिलती थी। एक भी दंगा आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में जो हमारा सरकार था 2007 से 12 तक, कभी भी एक भी दंगा हिंदू मुस्लिम राइट नहीं होने पाया। और हमारी जो प्राथमिकता है उसको लायन ऑर्डर को मजबूत करना, लोगों को जो गरीब लोग हों उनको शिक्षा का एकदम निःशुल्क करना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और भारत को, अगर हमारी देश की प्रधानमंत्री बहन जी बनती हैं तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाकर पूरे विश्व में एक पहचान बनाने का काम करेंगी। बहन जी के जन्मदिन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहन जी का जन्मदिन हम लोग पूरे जोर शोर से मनाने का काम करेंगे। अभी बहन जी का निर्देश है जिला स्तर, मंडल स्तर, प्रदेश स्तर पर ये जन्मदिन मनाया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। जगह जगह होर्डिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सादगी के साथ मनाना है। इस बार बहन जी का जन्मदिन पे केक नहीं काटना है। केक जो काटा हम लोग वहाँ कार्यक्रम करने के बाद केक जो काटेंगे वो अपने घर में काटेंगे, कार्यकर्ता अपने घर में काटेंगे, अपने परिवार के साथ वो केक बहन जी के नाम पे सबको खिलाया जाएगा, अपने घर में बांटा जाएगा और शांतिपूर्वक से बहन जी का जन्मदिन मनाया जाएगा।